ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू जी, वेलकम बैक। तो हम हिस्ट्री देख रहे थे, मुस्लिम हिस्ट्री एशिया में देख रहे थे कि किस तरह से वो बरसगीर में आए। और हमने जो स्लेव डायनेस्टी थी लास्ट लेक्चर में वो कवर की थी। आज हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़नी है। तो आपको पता है ये जो ज़ेरीन डायनेस्टीज़ थी, ये 5 बुनियादी तौर पर डायनेस्टीज़ हैं जिनको दिल्ली डायनेस्टी में पढ़ते हैं हम। तो दिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली को रखा था। तो खिलजी डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी थी। कब से कब तक थी जी? 1290 से लेकर 1320 तक थी ये। और टोटल 30 साल बनते हैं जब ये रही है। लेकिन इसको अक्सर ही जो है वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है हिस्ट्री के लिहाज से। इस पर रिसेंटली एक फ़िल्म भी बनी थी इंडिया में, पद्मावत। तो अगर आपने देखी हो तो वो बड़ी एक मास्टरपीस थी और बड़ी ही अच्छी तरह से वो डायरेक्ट की गई थी। तो आज हम देखते हैं जी किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई और कमीशन इसमें से हमें इंटरव्यू या एमसीक्यूज़ के हवाले से क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले है जी इसका जो फर्स्ट किंग था, फर्स्ट सुल्तान था, वो था जी जलालुद्दीन फ़िरोज़। खिलजी। तो ये कौन थे जी? हमने जब स्लेव डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे तो हम जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी के आखिरी जो हुक्मरान थे वो थे मोइनुद्दीन डैकाबाद। मोइनुद्दीन डैकाबाद आखिरी वक्त में जो है वो मफलूज हो गए थे, फालिज हो गया था उन्हें। और इसके बाद जो है इन्होंने मतलब काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेंसीज इसके बारे में पाई जाती हैं कि इन पर पहले हमला हुआ तो फिर इन्होंने जो है वो वहाँ के नोबल्स को जो है वो रिटेलिएट किया और फिर इन्होंने लिया। कुछ कहते हैं जी कि चूँकि ये फालिज ज़्यादा थे तो फ़िरोज़ खिलजी जो कि उनके चीफ़ थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें या चीफ़ बॉडी गार्ड कह लें, तो इन्होंने जी कहा जी कि ये हमारा हुक्मरान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो है वो चार्ज संभाल लिया था। बहरहाल जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी वॉज द फर्स्ट खिलजी सुल्तान। ठीक है। तो इसके बाद वो पूछता है जी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बड़े भाई का नाम क्या था। तो कई बार ये पूछ लेता है शहाबुद्दीन खिलजी, कई बार ये पूछ लेता है और कई बार ये पूछता है जी कि आप हमें बताएं अलाउद्दीन खिलजी जो कि नेक्स्ट हुक्मरान है। पहला जलाल है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है जिसको रणवीर सिंह ने जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से पद्मावत फिल्म में पेश किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के वालिद का नाम क्या था? तो वो शहाबुद्दीन खिलजी था। असल में ये जो दोनों भाई हैं ये गार्ड्स थे किसके जी? बलबन के गार्ड्स थे। और शहाबुद्दीन खिलजी जो है ये बड़ी पहले फौत हो गए थे। ये कहा यह जाता है जी कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने इन्हें मारा था और इसी का बदला लेने के लिए बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसे मार दिया। और तारीख़ में इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इस बारे में कमीशन जो है वो इस तरह के मामलों में नहीं पड़ता जो अनक्लियर हो। ठीक है, हिस्ट्री। तो ये बलबन के गार्ड्स थे, दोनों भाई थे। शहाबुद्दीन खिलजी बड़ा था, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी छोटा था। तो ये बहुत पहले फौत हो चुके थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। इस डायनेस्टी की एक और बात थी कि ये पहली दफ़ा था कि जो साउथ एशिया है, साउथ इंडिया सॉरी, वहाँ तक ये फैली हुई थी। ठीक है। पहले जो इन्वेडर्स आते थे अफ़गान की तरफ से आते थे, तुर्को अफ़गान वो इन्वेडर्स होते थे, अफ़गान की तरफ से आते थे, पाकिस्तान में से होते हुए फिर इंडिया में जाते थे। ठीक है। तो ये हमारा इंडिया के भी आखिरी कोने पर जो है ये साउथ की तरफ साउथ इंडिया है, तो वहाँ तक इसकी जो है वो हुकूमत फैली हुई थी। तो इनकी ये कहते हैं जी कि ये बहुत पोलाइट थे। वेल, जब इन्होंने चार्ज संभाला मलिक फ़िरोज़ ने, तब इनकी उम्र थी 70 साल। ठीक है। और ये बड़े पोलाइट थे और हम्बल थे और ये माफ़ कर देते थे। ठीक है, फॉरगिवनेस। तो काफ़ी सारे इनके दौर में अगर आप वैसे ही हिस्ट्री को पढ़ें ना तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े ही ज़्यादा माफ़ कर देने वाले थे। इवन कुछ लोगों ने इन्हीं की जो है वो दौर में कहा जी कि हम सुबह जो है वो सुल्तान को मार देंगे। तो सब सुबह इनको पता चला, इन्होंने उन्हें पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा जी कि हम चूँकि शराब के नशे में थे तो हमें माफ़ कर दें। तो इन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था
और इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो थी। हाँ, ये अक्सर पूछ लेते हैं जी कि ये वाक़या क्या था। तो ये ताजुद्दीन कूची जो हैं, ताजुद्दीन कूची जो थे, इन्होंने ये सारा मामला किया था कि वो ड्रंक थे और उन्होंने जो है वो मर्डर का प्लान बनाया था, ठीक है, और वो बाद में सारा कुछ हो गया था। एक जो था वो छज्जू, मलिक छज्जू के बारे में पढ़ते हैं हम, मलिक छज्जू के बारे में। तो मलिक छज्जू क्या था जी, ये नेफ्यू थे बलबन के, और चूँकि ये बलबन से इन्होंने छीनी थी, बलबन के आल औलाद से छीनी थी, तो वो आए थे जी बदला लेने एक तो, और दूसरा ये कि मतलब हुकूमत संभालें, लेकिन इन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो वो मतलब रुक नहीं सके थे। अच्छा, इनके दौर की एक अच्छी बात है कि ये जितने पोलाइट थे, जितने हम्बल थे, जितने माफ़ कर देने वाले थे, इन्होंने कोई भी अपने दौर में जो है वो मतलब जो बगावत थी उसे बढ़ने नहीं दिया, और उसका जो है वो मौके से कुचल दिया। मंगोल्स के बारे में है जी कि मंगोल्स इन्वेजन को भी इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो रोके रखा, और एक बार जब मंगोलों को पकड़ लिया तो उन्होंने उनको कलमा जो है उनको मुसलमान कर लिया कलमा पढ़ा के, तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया, ठीक। तो ये भी इनके बारे में पाई जाती है चीज़। उसके बाद एक वाक़या इनके मर्डर का कि ये कत्ल कैसे हुए। तो इनके भतीजे थे जी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो वो फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि जब भी मैं अलाउद्दीन खिलजी कहता हूँ तो मेरे सामने रणवीर सिंह की जो है वो शक्ल आ जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी साहब जो हैं, इन्होंने एक जगह हमला कर दिया था इनसे बगैर परमिशन के, देवगिरी में, ठीक है, और उसे कॉन्कर भी कर लिया था। और ना सिर्फ कॉन्कर किया था बल्कि जो है वो अच्छी खासा माल गनीमत वहाँ से लूट के तो वापस ही अपने चचा के पास आए थे। और जब चचा के पास आए थे ये माफ़ी मांगने के लिए ना, और वो जो सारा सीन आपको दिखाया गया है उस पद्मावत फिल्म में, तो उसी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था अपने चचा को। और इनकी परवरिश बहरहाल इन्होंने ही की थी, और ये उनके फादर इन लॉ भी थे। और इनकी बेटी जो इनके साथ ब्याही थी उनका नाम था नूरजहाँ जो था उनका नाम था। लेकिन ये कोई कामयाब शादी नहीं थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे वो और किस्म के आदमी थे, याश किस्म के आदमी थे। तो इनको कत्ल जब हुआ है जी, कब हो गया जी, 19 जुलाई 1296 में जो है ये कत्ल हो गए हैं। तो कई बार पूछ भी लेते हैं, 19 जुलाई 1296 में इनको अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल कर दिया था, ठीक है। अब आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जानेंगे जी कि वो कौन थे, कैसे थे। तो ये कितने वक्त के लिए रहे जी, ये 96 से इनको कत्ल करने के बाद 1316 तक रहे। फिर कुछ अर्सा के लिए इसके बाद इनके बेटे जो हैं वो मुबारक साहब भी जो हैं, मुबारक शाह साहब, वो भी रहेंगे हुकूमत में। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से। और जो तोहफे में एक दिया गया था गुलाम जो है मलिक काफूर, हम देखेंगे जी कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे बाद में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं जी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे इनका असल नाम जो था वो था अली गरशूब। इनका नाम असल अली था, और ये बेटे थे शहाबुद्दीन खिलजी के, ठीक है, जो कि बड़े भाई थे कुतुबुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी साहब के। और इनकी बीवी का नाम था मलिका जहाँ था। इनकी बीवी का नाम नूरजहाँ नहीं था, वो और था, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारे, ये अपनी आर्मी पर इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने ख़ुद को जो है वो टाइटल दे दिया था सिकंदर सानी का, कि मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया जो है वो पता कर दूँगा, ठीक है। सिकंदर सानी जो है वो इन्हें
इन्होंने सेल्फ को, अपने आप को जो है वो टाइटल दिया था, ठीक है। तो इनके 3 भाई और भी थे, उनको भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से। अलमास बेग साहब थे और तिंगेन थे और काफ़ी सारे और भी लोग थे जो इनकी नोबल्स में शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया जी, काफ़ी सारी रिफॉर्म्स हैं इनकी जो डिस्कसेबल हैं। तो एक जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पूछा भी जाता है वो है चित्तौड़ का जो हमला है 1303 का। तो इनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, ये किसी भी किले को जो है ये कर लेते थे जी, उसका मुहासरा कर लेते थे और तब तक बैठे रहते थे जब तक कि वो ज़ाहिर सी बात है अंदर वो खाने पीने की अशिया की कमी हो जाती है एक वक्त के बाद, पानी की, बाकी चीज़ों की, तो वो फिर खुद ही घुटने टेक देते हैं। तो ये मोस्टली ये होता था। वैसे ही बड़े जंगजू भी थे, बड़े एक्सपर्ट भी थे जंगी कार्रवाइयों के। तो चित्तौड़गढ़ जहाँ से पद्मावती भी थी, तो ये फिल्म में दिखाया गया है कि वो उनकी खूबसूरती से जो है वो हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन कहा इसकी ना ज़ईफ़ जो है वो तशरीह है, इसके बारे में ज़्यादा शहादतें नहीं मिलती, वो चूँकि फ़िल्म थी। लेकिन ओवरऑल जो था ये इनका तरीक़ाकार यही था कि ये घेर के रुक जाते थे। इन्होंने चित्तौड़ किया, उसके बाद गुजरात जो है उसे फ़तह किया है। गुजरात को पहले किया है 1299 में, फिर सवाना को किया था 1308 में, और इस तरह से और भी काफ़ी सारी जो है इनकी फतूहात हैं जो बुनियादी तौर पर है ना 3 वो यही हैं। उनमें से भी चित्तौड़ जो है ना, चित्तौड़ किला, इसी के बारे में ज़्यादा वो पूछता है कि जी कितने अरसे के लिए, तो ये 8 महीने के लिए जो है वो मुहासरा किए बाहर बैठे रहे थे चित्तौड़ के किले के। तो फिर उन्होंने जो है वो घुटने टेक दिए थे, तो सारा निज़ाम हुआ था। तो आगे हम चलते हैं जी इनके आखिरी वक्त में। हाँ, इनकी कुछ रिफॉर्म्स थी। एक तो ये कि इन्होंने जी कहा था जी कि बड़े सख्त थे, तो इन्होंने कहा था जी कि कोई भी जो नोबल्स हैं, नोबल्स की आपस में शादी नहीं होगी। आपस में शादी से मुराद के मतलब जो अमीर तबका है वो एक दूसरे की बेटी या बेटे से रिश्ते नहीं जोड़ेगा। उनको डर था कि नोबल्स जो हैं वो आपस में मिल के मुझे ना अपने तख्त से उतार दें। तो इन्होंने नोबल्स की मैरिज पे जो है वो रोक लगा दी थी आपस में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो था क्या किया था, जो ग्रांट्स मिलती थी हुकूमत की तरफ से, वो उसे बंद कर दिया था। जिस तरह पाकिस्तान में भी टीचर्स को जो है वो पेंशन की बंदिश होने वाली है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो है। उसके बाद इन्होंने जो नारकोटिक्स थे उस दौर के, मतलब जो ड्रिंक करते थे और बाकी तंबाकू वगैरह और बाकी जो चीज़ें थी नशावर, उन्हें मना कर दिया था, ठीक है। तो पहले ये ख़ुद भी पीते थे लेकिन बाद में ये बाज आ गए थे। तो एक और जो है जो बड़ा मशहूर है इनके बारे में वो ये कि इन्होंने कहा था जी कि जितना वज़न कम तोला जाएगा उतना वज़न जो है, मतलब फ़र्ज़ करें किसी दुकान के पास आप गए हैं तो उसने 10 ग्राम कम तोल के दिया है और ये साबित हो गया, तो दरबार में जाते ही उसका 10 ग्राम जो गोश्त है वो उतार लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी थी कि जितना वज़न आप कम देंगे उतना आपका गोश्त उतार लिया जाएगा। तो इन्होंने जो टैक्स लगाए थे, खराज जो था वो 50% था किसानों वगैरह पे, तो वो बड़ा ज़्यादा है ये, लेकिन क्या करते हो, उन्होंने अपनी हुकूमत को चलाना था। इसके अलावा हाँ, जो जजिया था, जजिया आपको पता है उस दौर के जितने भी दूसरे मज़ाहिब थे वहाँ पे हिंदू थे ऑब्वियसली, और कुछ जैन के भी मानने वाले थे, तो उनसे जजिया की भी बहुत ज़्यादा वसूली किया करते थे, तो उस वजह से भी ये मशहूर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आखिरी दौर में हम देखते हैं कि ये ना बीमार रहते थे, तो ये बड़े कमज़ोर हो गए थे, ये बिस्तर पर पड़े रहते थे, तो जो सारा निज़ाम था ना वो मलिक काफूर ही देखता था, ठीक है। और मलिक काफूर साहब ने ही क्या किया था जी, इनके बड़े बेटे जो थे, जो कुतुबुद्दीन मुबारक साहब जो हैं, मुबारक शाह इनके बड़े बेटे थे, तो उनको जेल में इन्होंने भेज दिया था। और इनके जो छोटे बेटे थे शहाबुद्दीन उनका नाम रखा गया था,
तो वो छोटे बेटे थे, वो 4-5 साल के, तो उनको बतौर पपेट जो है इन्होंने सारी सल्तनत दे दी थी, ठीक है। तो वो चलते थे, लेकिन ये कि बाद में जब मलिक काफूर का कत्ल कर दिया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उस वक्त के नोबल्स थे, असल में जो बॉडी गार्ड्स थे ना इसके, जब ये बीमार थे तो कुछ बॉडी गार्ड्स भी थे इनकी हिफाजत के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि मलिक काफूर उनके ख़ानदान के साथ ऐसे करता है, औरतों के साथ भी कुछ बदसलूकी वगैरह का जिक्र है हिस्ट्री में, तो उसके गार्ड्स ने जो है वो मलिक काफूर को मार दिया था। और फिर नोबल्स ने मिलकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो हैं इन्हें कैद से निकाला और इनको जो है वो सल्तनत दे दी। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से ये फौत कब हुए हैं जी। तो ये 4 जनवरी 1316 में ये जो है वो कत्ल हुए हैं। फिर कुछ अर्सा जो है वो बीच में जो है वो शहाबुद्दीन साहब भी जो हैं वो कठपुतली हुकूमत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर कुतुबुद्दीन शाह आ गए और आखिर में ये जो डायनेस्टी है ना वो 20 में जो है वो एंड हो जाएगी। तो वो हम बाकी का जो है वो बाकी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से है। इसके बाद जो डायनेस्टी आएगी वो कौन सी है और किस किस तरह से ये हिस्ट्री कनेक्ट होती है, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं जी एक बार छोटी सी। खिलजी डायनेस्टी है जी 1290 से 1320 तक। पद्मावत मूवी भी इसी पर बनी है। पहला एम्पीरियर जो था वो फ़िरोज़ खिलजी साहब थे, वो चीफ बॉडीगार्ड थे असल में। लेकिन जब मोइनुद्दीन डैकाबाद को फालिज हो गया तो उन्होंने उसके बाद डैकाबाद के बाद जो है इन्होंने तख्त को संभाल लिया, ठीक है। पहली बार था कि साउथ इंडिया भी शामिल था। 70 साल के थे, पोलाइट थे, माफ़ कर देते थे, सबको ही माफ़ कर देते थे। तो काफ़ी सारे इनके दौर में जो है वो इन्वेजन्स होने की कोशिश की मंगोल्स ने, लेकिन इन्होंने मंगोल को मुसलमान जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने माफ़ कर दिया। और भी काफ़ी सारी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो देवगिरी को जो है वो कॉन्कर किया, लेकिन ये इजाज़त के बगैर था शाह की, मतलब फ़िरोज़ खिलजी की। फिर ये माफ़ी मांगने आए और 19 जुलाई 96 में इन्होंने अपने चाचा को जो है, जिन्होंने इन्हें पाला भी था और इनके ससुर भी थे, तो उनको इन्होंने कत्ल कर दिया, ठीक है। तो मलिका जहाँ जो है वो इनकी बीवी थी और जलालुद्दीन फ़िरोज़ की बेटी थी। फिर अलाउद्दीन साहब आ जाएंगे जी 96 से 16 तक। तो इनका असल नाम अली था। ये बड़े भाई मलिक फ़िरोज़ के बड़े भाई शहाबुद्दीन के बेटे थे और इन्होंने अपने आप को सिकंदर सानी का नाम दिया था। चित्तौड़गढ़, गुजरात और सवाना को जो है इन्होंने जीता था। वो किस तरह से ये किले की मुहासरा करके बैठे रहते थे। चित्तौड़ को 8 महीने के लिए इन्होंने मफलूज करके रखा था। तो फिर उन्होंने घुटले टेक लिए थे। तो नोबल्स के आपस में शादी नहीं होने देते थे। ये ग्रांट्स बंद कर दी थी जो नोबल्स को जाती थी। उसके बाद मतलब शराब पर और बाकी जो नशावर चीज़ें उन पर पाबंदी आ गई थी। कहते थे जी कि जितना कोई वज़न कम तोलेगा उतना उसके जिस्म से गोश्त उतार लिया जाएगा। और 50% खराज था और जजिया बहुत ज़्यादा था इनके दौर में। आखिरी दौर में बीमार रहने लगे। मलिक काफूर के हाथ में सारी गेम थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बड़े बेटे थे, वो हो गए कैद में। मलिक काफूर ने डलवा दिया और शहाबुद्दीन को एक कठपुतली के तौर पर तख्त पर बिठा दिया। 4-5 साल के थे तब ये। फिर क्या हुआ जी, मलिक काफूर को जब ये बीमार थे तो इन्हीं के गार्ड्स वगैरह ने कत्ल किया और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो हैं उनको बाहर निकाला और उनको तख्त दे दिया। ये 4 जनवरी 16 में जो है वो फौत हुए। और बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।